जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर ठीक आप हालात देख सकते हैं। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, परेशानियों का गढ़ बन चुकी यूनिवर्सिटी। कभी तो अध्यापक गण धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी छात्र। अब देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है किस प्रकार से कार्य कर रही है, जिसके चलते हुए इन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ठीक इस समय वीसी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर काफ़ी समय पहले भी यहाँ पर दरियाँ बिछ चुकी थी, बच्चे बैठ चुके थे अपनी मांगों को लेकर, और आज फिर से यही दोबारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को खास तौर पर। फिलहाल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार करे, बैठाकर वार्तालाप करे और इस समस्या का हल निकाले। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर सभी के सभी छात्र दोबारा से इकट्ठा हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर। फिलहाल जान लेते हैं कि क्या नौबत है जिसके चलते सड़कों पर आना पड़ा। 700 रुपये 2 बार, 700 रुपये 2 बार फीस पे कर चुके, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई कभी ये कॉलेज में भेज देते हैं तो ये कॉलेज चला जाता है, रजिस्ट्रार साहब के पास आता है तो रजिस्ट्रार साहब बोले मैं दिखा दूंगा, मैं करता हूँ बात। फिर वो वैसे ही गोल मोल जवाब दे के मतलब घूमता रहता है। आज ये पास आउट हुए 2 साल करीबन हो चुके। एक प्रैक्टिकल की वजह से इस बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो ये नौकरी लग सकता, पहली बात तो मिल ही नहीं रही, मिल भी जाए कहीं एलिजिबल हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं होने दे रहा। ये ऐसा है, कोई आज नया नहीं है ये कार्य यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये मतलब पिछले जब से बुरा हालात, तो मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से जब से केयूके वाले कॉलेजेस जो सारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, 51 कॉलेजेस आए थे, वहीं से बुरा हालात, पहले कुछ कम थे अब और ज़्यादा हो चुके बुरे हालात। यूनिवर्सिटी हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। सुर्खियों का इसका प्रॉपर चैनल से ही बता रहा हूँ मैं, आज डिटेल में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे जो मतलब आपके माध्यम के पास आ नहीं पाते, मीडिया से रूबरू नहीं हो पाते। 15 कॉलेजेस तो वापस चले गए केयूके को, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो एफिलेटेड होके यहाँ आए थे 15 वापस दुखी होके, इनसे दुखी होकर यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से दुखी होकर वापस कुरुक्षेत्र में चले गए। पहले वो ये कहते थे कुरुक्षेत्र जैसी बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो कभी रिजल्ट टाइमिंग पे निकाल के नहीं देती। जो करंट में डिग्री तो आज तक उनका रिकॉर्ड हो चुका था, उनको भी माफ़ कर चुकी हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। हम बुरा बोलना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन ऐसा प्रशासन हो रखा है, ऐसे वाइस चांसलर, वो वाइस चांसलर हमारे वो सौतेला व्यवहार करते हैं यूनिवर्सिटी से। ऐसी क्या वजह है कि सारे कॉलेजेस जो है वापस चले गए हैं? मैम, किसी का रिजल्ट नहीं आता, बच्चों की करंट में डिग्री नहीं हो रही, एडमिशन्स के रिगार्डिंग घूमना पड़ता है, टाइम पे रिजल्ट नहीं आते, किसी की बेवजह रीपीयर डाल दी, किसी का कुछ मर्सी चांस कैंसिल हो गया, कोई फीस भर रहा है तो उसका। अब 2017 के ये सेशन था, बच्चा है कि ये संजय नाम है, ये जाट कॉलेज का विद्यार्थी है। जाट कॉलेज में क्या हुआ, पहले केयूके में का जो स्ट्रीम थी वो लागू होती थी 2017 से जब यहाँ आई, फिर उन्होंने स्ट्रीम चेंज कर दी, जो यहाँ के रूल रेगुलेशंस थे वो फॉलो हो गए। अब उसमें ना तो केयूके का पैटर्न इस पे लागू हो रहा है, ना यहाँ का लागू हो रहा है, तो इस वजह से बच्चा पिस रहा है। ना ही तो वो प्रैक्टिकल उसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, मैथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ चेंज हो चुका है, प्रैक्टिकल कुछ और सब्जेक्ट के थ्रू लिया जा रहा है, वो यहाँ भी ये भी नहीं ले रहे। ये फीस भर चुका है 700 रुपये 2 बार, 700 रुपये 2 बार फीस पे कर चुके, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई कभी ये कॉलेज में भेज देते हैं तो ये कॉलेज चला जाता है, रजिस्ट्रार साहब के पास आता है तो रजिस्ट्रार साहब बोले मैं दिखा दूंगा, मैं करता हूँ बात। फिर वो वैसे ही गोल मोल जवाब दे के मतलब घूमता रहता है। आज ये पास आउट हुए 2 साल करीबन हो चुके। एक प्रैक्टिकल की वजह से इस बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो ये नौकरी लग सकता, पहली बात तो मिल ही नहीं रही, मिल भी जाए कहीं एलिजिबल हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं होने दे रहा। ये मैं और काफ़ी गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स का भी मामला है। एसडी कॉलेज है हांसी, इसी से यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है, उनका पीडीसी का मामला है। 300 रुपये 2 बार मान लो फीस भी पे कर देते हैं, 100 रुपये कैफ़े वाले चार्जेस लेते हैं। अब क्या करे, बच्चे मजबूर है, खुद से भरे तो फिर गलतियां हो जाती है, फिर भी वो राइट से राइट भर देते हैं, फॉर्म में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी कोई जवाब नहीं है। मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या ये है सर कि बच्चों के रिजल्ट टाइम पे आए,
बच्चे भविष्य के साथ करंट में डिग्री हो, एक एक साल उनका गैप ईयर ना हो, मास्टर डिग्री है वो करंट में कर सकें। पहले ही कोविड में इतना खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग है, अब बंद कर दिया गया है कोविड का, हॉस्टल के रिगार्डिंग भी आपने अभी पीछे देखा होगा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पूरा जो गाइडलाइन गवर्नर साहब और अपने सीएम साहब आदरणीय खट्टर साहब जो दे रहे हैं वो भी फॉलो नहीं कर रहे। तुगलक की फरमान जारी कर देते हैं, हॉस्टल बंद है, मर्जी आए जो मर्जी आए। रात को जो फेवर का, कोई भी फेवर का, बच्चों के हित का कोई भी रूल रेगुलेशन हो वो यहाँ अप्लाई किया नहीं जाता। और वो का वो अप्लाई ऐसा है, कोई भी अगेंस्ट बच्चों के स्टूडेंट्स के रूल हैं तो वो रात को, संडे को, मैं आपको बताना चाहूँगा पीछे का जो रूल अप्लाई किए हैं वो संडे को इवनिंग में बोला कि हॉस्टल बंद है। उनका सेकंड होम था, घर था, जिसका बाहर निकाल दिए गए, उनकी आउटिंग की एंट्री करवा ली गई फोर्सफुली बच्चों से कि बाहर निकलो आप, हमारी कोई जिम्मेदारी जो नहीं है। दूर दूर से बच्चे आए हैं उन्हें तुरंत हॉस्टल खाली करना था। तुरंत हमने वो तो प्रोटेस्ट किया, इनकी मतलब मजबूरन इनको रखना पड़ा, नहीं तो इन्होंने तो ये कर दिया था भाई निकलो यहाँ से बाहर। गेट है मैम, इसके ऊपर आप देखो सरिये लगे ये हुए हैं। गेट आप दिखाइए, किसी के चोट लग जाती तो कौन जिम्मेवार? यहाँ बंद करके मजबूरन, एक नहीं है ये बॉर्डर, ये 7-7 गेट बना दिए, अजूबे बना दिए। एक गेट, उसके अंदर फिर गेट है, फिर उससे अंदर गेट है। वाइस चांसलर तक पहुंचने के लिए 5 से 6 गेट आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, जब जाके आपको वाइस चांसलर मिलता है। और फिर भी कोई पता चल गया हाँ भाई प्रोटेस्ट है या और उसके भी पीछे के गेट हैं 3 और वो पीछे से भाग जाते हैं। अरे बहुत ही मतलब क्या क्या बताएं, हमें ही शर्म आने लग जाएगी कि भाई क्या क्या बताएं। मनोज जी, आप उससे जानना चाहेंगे कि आज इकट्ठा होने का मकसद क्या है और किस मांग को, अब आपकी आगे क्या मांग है और इसको किस तरीके से आगे रखना चाहिए? देखिए जी, एक तो होती है सामूहिक मांग, एक होती है हर बच्चे की इंडिविजुअल अलग अलग समस्याएं। तो आज हम सभी बच्चे इकट्ठे हुए थे, वीसी साहब से मिलना था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला वो यहाँ से चले गए। दूसरी बात, इन्होंने हॉस्टल खाली करवा दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या कह के कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे आप जाके देखिए, वीसी साहब खाना खा रहे हैं, कितने लोगों के साथ खा रहे हैं। अगर इतना ही कोरोना घट रहा है तो गेस्ट हाउस तो बंद होना चाहिए। पूरी की पूरी आरएसएस टीम आई हुई है टाइम में। पूरे के पूरे संघ का कोई भी आदमी आए सबकी एंट्री है, कोई कुछ लेके आए वो चाहे हेलीकॉप्टर उतार ले तो भी परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बच्चा कोई नॉर्मल, आपको आई कार्ड का भी मामला भी सुनने में आया था थोड़ा सा, बच्चों को जो शरीफ बच्चा है जो रेगुलर स्टूडेंट है उसकी एंट्री तक नहीं होने देते। और तो क्या ही मतलब आपको बताएं, कोविड है सब, उस पे सारे रूल फॉलो हैं। चलिए एक चीज और बताएं, बीजेपी वाले आए हुए हैं अंदर, जी। उनके लिए यूनिवर्सिटी खुली है, लेकिन स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोरोना है यहाँ पे। मैम यही तो हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है बच्चों के लिए। जब सरकार ये कह रही है कि हॉस्टल में रह के पीएचडी के लिए थीसिस का वर्क किया जाए, जो मास्टर डिग्री है उनका किया जाए। बहुत से बच्चे हैं, प्रिंटिंग जैसे डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग में बहुत से बाहर के स्टूडेंट हमारे यहाँ, जैसे एक मैं आपको बताऊं ऑल इंडिया कैटेगरी है यूनिवर्सिटी, उसमें प्रेफरेंस मिलती है, 6-6 सीट होती है हर डिपार्टमेंट वाइज। उनको प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी चाहती है कि मतलब हमारे क्या करें कि ऑल ओवर इंडिया हमारा नाम हो, वहाँ से स्टूडेंट्स आए बाहर से निकल के, तो उनको प्रेफरेंस तो दे दी जाती है। लेकिन उनके साथ अब भेदभाव किया जा रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है, बोले आपका हॉस्टल बंद है। अब किसी की ना तो ट्रेन रद्द कर रखी है सरकार ने, कैसे जाएं बच्चे? 6-6 हज़ार रुपये फीस लेके 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला, 50 करोड़ रुपए का घोटाला है पूरा बच्चों के हॉस्टल की फीस का। चलिए अभी हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो स्टूडेंट के साथ हो रहा है, 2 साल से इन्हें चक्कर कटाए जा रहे हैं जी। अब आगे ये क्या करने वाले, ये इसका मैम जिम्मेवार कोर्ट कौन में है? चैलेंजिंग है। अगर एक बच्चे ने किसी पेपर के लिए 2 बार फीस भर दी और यूनिवर्सिटी ने वो प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं करवाया, आप 2 बार उस चीज़ के पैसे ले चुके हो जिस काम के, तो ये बच्चा बिल्कुल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, ये काम घर का गरीब बच्चा परिवार का, ये अब यहाँ यूनिवर्सिटी में फीस भर के अपना पेपर दे या कोर्ट के और चक्कर काटे, इसका काम बढ़ाया जा रहा है।
समस्याएं बहुत है यहाँ। इन समस्याओं का सॉल्यूशन तभी होगा जब इस यूनिवर्सिटी के अंदर परमानेंट वीसी आएगा। अब जो हमारे BR कंबोज साहब आए हुए हैं, इनके पास अतिरिक्त चार्ज है, वैसे ही HU के वीसी है, और एक अधिकारी दो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को नहीं संभाल सकता जी। काम इतना हो जाता है, कितना काम करेगा। अब ये कॉलेजेज की जो समस्या आ रही है वो किस वजह से आ रही है? 2017 के अंदर इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे कॉलेजों को 27 कॉलेजेस को अपने अंडर तो ले लिया, लेकिन इन्होंने स्टाफ बढ़ाया नहीं। यहाँ पे जो अधिकारी है ना, वो दबी जुबान में, मतलब आपके कैमरे के सामने नहीं आएंगे, वो आप पर्सनली जाके उनसे मिलना, वो आपको ये कहेंगे कि बेटा कम से कम 250 से 300 क्लर्कों की हमें ज़रूरत है, हमारे ऊपर वर्कलोड इतना है। 250 से 300 अगर क्लर्क यहाँ बढ़ेंगे तो क्या इतने लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा? क्या हरियाणा सरकार को इतनी नई वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए? यहाँ कुछ बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और ये जो बच्चे DMC के लिए घूम रहे हैं, अब आपको एक चीज़ बताऊं जी, एक और इस यूनिवर्सिटी ने अलग ही तरह का रोल बना रखा है। वैसे तो ये हर चीज़ KUK की कॉपी करते हैं, अगर KUK की कॉपी कर रहे हो तो अच्छे से सारी चीज़ कॉपी कर लो। अगर किसी बच्चे को माइग्रेशन लेना है तो KUK यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपके सभी सेमेस्टर पास हो गए, लेकिन आपके फाइनल सेमेस्टर के DMC में कंबाइंड मार्क्स नहीं है, फिर भी आपको माइग्रेशन दे दिया जाता है। एक ही खिड़की पे आपसे 500 का नोट लेंगे, फीस लेंगे, और आपको आपका माइग्रेशन दे दिया जाएगा 2 घंटे के अंदर। और यहाँ बच्चे आ रहे हैं 20-20 दिन से चक्कर काट रहे हैं माइग्रेशन का। क्यों? क्योंकि इनका कारण क्या है कि किसी बच्चे का अगर फाइनल सेमेस्टर से पहले किसी सेमेस्टर में री रह गई है तो फाइनल सेमेस्टर की ये DMC इश्यू नहीं करते। उसके बाद पहले ऑनलाइन फीस कटवाओ आप DMC की 500 रुपये, वो कटवाने के बाद फिर यहाँ ऑफिस में जाके एक फॉर्म लो, सीरियल नंबर लो, वो फॉर्म भर के दो, फिर आप इनसे नोटिस निकलवाओ अपने टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स का नोटिस निकलवाने के बाद आप PDC लो 300 नंबर की। अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो पूरे 5 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसेस में, और ये KUK को कॉपी करते हैं ना। तो मुझे लगता है जितनी समस्याएं आपकी यूनिवर्सिटी में है ना, एक मीडिया वाला बंदा परमानेंट आपके साथ होना चाहिए। बिल्कुल जी। दिन में न जाने कम से कम 10-15 न्यूज़ तो आपकी बनने ही वाली है। अभी मीडिया के कर्मी हमारे प्रोफेसर तो करवा दिया इन्होंने JJU के विक्रम कौशिक जी को, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। वो मीडिया एडवाइज़र बनाए हैं JJU के वाइस चांसलर के। मैं कहना चाहूँगा एडवाइस आप करते रहें सर। थोड़ा सा एक मैं ये भी चाह रहा हूँ, जब ऑफलाइन का टाइमिंग है वाइस चांसलर का बच्चों को मिलने का, तो वो ऑनलाइन शिफ्ट भी किया जाए। ओके, थैंक यू एक सो मच। समस्या और है मैम, अभी जो यूनिवर्सिटी ने और जो हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बंद किया है कोविड के चलते, ओमिक्रॉन के चलते, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन जो अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटीज़ ने डेट शीट निकाली है कि आपको 27 जनवरी से MCOM और PG के एग्ज़ाम शुरू हैं, उसमें मास्क और सैनिटाइज़र आपको लेके आना है। तो इसका सीधा जो तात्पर्य ये है कि आपके एग्ज़ाम है जो ऑफलाइन कंडक्ट होंगे, तो उस टाइम पे क्या ओमिक्रॉन भाग जाएगा? ये मेरा वाइस चांसलर से और यूनिवर्सिटी से सभी से सवाल है कि क्या 27 तारीख को भाग जाएगा ओमिक्रॉन, और सैनिटाइज़र और मास्क से भी भाग जाएगा? यदि हमारी क्लासेज ऑफलाइन हैं 12 तारीख के बाद, यदि हमारी ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं तो हम खुशी ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। अदरवाइज़ यदि हमारी क्लासें 12 तारीख के बाद भी ऑनलाइन ही रखी जाती हैं तो हम अपने एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करवा के रहेंगे, चाहे ये हमारी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। हाँ जी 12 जनवरी के बाद। 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं मैम। यदि बंद कर दिए गए हैं 26 जनवरी तक, तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अपने एग्ज़ाम के लिए सिफारिश करते हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि हमें भी अपनी डिग्री भी चाहिए। किसी के चलते यदि हम अपनी डिग्री ना ले पाए, मान के चलो हमको कोरोना वायरस हो गया, तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे देने आएंगे? तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो, और VC सर और यूनिवर्सिटी इसको हल्के में ना ले। हम ऐसी प्रोटेस्ट करेंगे कि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। और 30 जो दिसंबर गया था, वहाँ पे एक मैंने छोटी सी न्यूज़ पढ़ी थी कि VC सर ने और रजिस्ट्रार सर ने मान लिए, ज्ञापन दिया गया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड में होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता तो ये जो डेट शीट है वो जारी नहीं की जाती, डेट शीट आती नहीं। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में हम अपना जो एग्ज़ाम देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।